नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार यादव। आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक अपराधीकरण। आज ये कटु सत्य है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था मूल्यों के संकट और नैतिक पतन के गर्त की स्थिति का सामना कर रही है तथा इस अवस्था में हमारे देश के सामने जो कई चुनौतियां हैं उनमें से एक मुख्य चुनौती है राजनीतिक अपराधीकरण। राजनीतिक अपराधीकरण का आशय है अपराधियों का राजनीतिक दलों, संसद सहित सभी विधायी संस्थाओं में सीधे प्रवेश, राजनीतिक प्रक्रिया और कामकाज को प्रभावित करने के लिए आपराधिक ढंग और तौर तरीकों का भी के प्रयोग भी राजनीतिक अपराधीकरण में आते हैं। राजनीति में आगे बढ़ने एवं सत्ता हथियाने के लिए अपराध का प्रयोग ही राजनीति को अपराध प्रधान बना देता है। जब राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपराध का सहारा लेना राजनीतिक अंग बन जाता है तो इस स्थिति को ही राजनीतिक अपराधीकरण की संज्ञा देते हैं। राजनीतिक अपराधीकरण एवं अपराध का राजनीतिकरण एक ही स्थिति के दो पक्ष है तथा ये दोनों स्थितियाँ आज के शासक वर्ग की राजनीतिक संस्कृति का एक लक्षण बन गई है और राजनीतिक अपराधीकरण के अंतर्गत राजनीति अपराध से ग्रसित हो जाती है तथा अपराधी राजनीतिज्ञों का बाना धारण कर लेते हैं। कल तक जो अपराधी थे वे आज राजनीतिज्ञ बन गए हैं। राजनीति में आने के बाद भी उनके आपराधिक संपर्क बने रहते हैं। स्वभाव और जीवन विधि के साथ जुड़े आपराधिक तौर तरीके वे छोड़ नहीं पाते। इसलिए इस समस्या से निजात समय रहते पाना अति आवश्यक है। देखिए, जो राजनीतिक अपराधीकरण है वो अब एक तथ्य बन चुका है। यह स्थिति अचानक नहीं बनी है। कुछ ऐसे मूल कारण हैं जिन्होंने इस स्थिति को जन्म दिया है और आगे बढ़ाया है। तो जो प्रमुख मूलभूत कारण राजनीतिक अपराधीकरण के है वो निम्न है। पहला है नैतिक मूल्यों का पतन। दूसरा कारण है गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी। तीसरा कारण है जो संपन्न युवाओं में असीमित लालसा है और उन युवाओं में नैतिक पतन की समस्या। चौथा कारण है जो राजनीतिक दल है वो साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से सत्ता प्राप्त करना उनका एकमात्र लक्ष्य है। पांचवा कारण है पुलिस और प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप और निहित स्वार्थों का बढ़ता हुआ दबाव। छठा कारण है अनवर चुनाव और सत्ता राजनीति का दुष्चक्र। अगला कारण है अपराधी राजनीतिज्ञों की जनता में स्वीकार्यता, अर्थात इन राजनीतिज्ञों को जनता स्वीकार भी कर पा रही है क्योंकि जनता इनको जिताती है। अगर जनता इनको वोट नहीं दे तो ये अपराधी विधायकों तक पहुंचेंगे ही नहीं। आठवां कारण है शासन की क्षमता और गुणवत्ता में भारी कमी। समाज में जब अपराध बढ़ते हैं, अपराधी समाज में सम्मानित स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, तब अपराधीकरण की स्थिति बनती है। आज माफिया राज चल रहा है। अपराधी वर्ग में अब यह विचार बल पकड़ता जा रहा है कि छोटा अपराध करने पर सजा होती है, बड़े अपराध करने पर संगठित अपराध के रूप में नामी और गिरामी अपराधी बन जाने पर न केवल अधिकारी वर्ग बल्कि समस्त शासक को झुकाया जा सकता है। एक अपराधीकरण का कारण है आपराधिक न्याय व्यवस्था अत्यधिक दोषपूर्ण है। समाज में बढ़ते अपराधों और अपराधों के सामाजिक व्यवस्था तथा राजनीति में प्रतिष्ठित हो जाने का एक बहुत अधिक प्रमुख कारण देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था का अत्यधिक दोषपूर्ण होना है। देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था और वस्तुतः न्याय व्यवस्था आज भी वही है जिसे आज से लगभग 2 सदी पूर्व अंग्रेजी शासनकाल में शुरू किया गया था। इस न्याय व्यवस्था का मूल सिद्धांत है कि 100 अपराधी भले ही सजा पाने से रह जावे लेकिन एक भी अपराधी को सजा नहीं होनी चाहिए। और इसी से जुड़ा दूसरा तरीका है संदेह का लाभ
और इसी का फ़ायदा उठा के अपराधी अपराध करके बचने में कई बार कामयाब हो जाते हैं। तो ये मुख्य मुख्य कारण है जिनकी वजह से राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। अब ये है कि राजनीति को अपराधीकरण से निजात कैसे दिलाया जाए। देखिए, दिसंबर 1992 में मुंबई में भीषण बम विस्फोट और भारी तनाव की स्थिति ने राजनीतिक अपराधीकरण में एक व्यापक चिंता को जन्म दिया था। इस स्थिति में भारत सरकार ने तत्कालीन गृह सचिव एन वोहरा के नेतृत्व में अपराधी और राजनीतिज्ञों और सरकारी अधिकारियों के बीच की सांठगांठ की जांच के लिए एक समिति गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट को पूरी तरह सार्वजनिक नहीं किया गया। 1993 में दी गई इस रिपोर्ट में आपराधिक तत्वों के साथ राजनीतिज्ञों की सांठगांठ की विस्तार से चर्चा की गई थी। और इस रिपोर्ट के अनुसार 1993 में मुंबई में जो विस्फोट हुए उनमें अनेक व्यक्तियों के प्राण गए और अरबों रुपयों की संपत्ति नष्ट हुई। इसके पीछे माफिया, सरदारों, बड़े अपराधियों तथा कुछ राजनीतिज्ञों एवं सरकारों का हाथ था, सरकारी अफसरों का हाथ था। तो कहने का मतलब इस एन वोहरा जो समिति थी उसने इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अपराधीकरण, जो राजनीति में अपराधीकरण है, उसके लिए सिर्फ अपराधी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उन अपराधियों को दिए गए राजनीतिक संरक्षणकर्ता, अफसरशाही, ये कई तत्व है जो इसको बढ़ावा देने में सहायक है। तो इस अपराधीकरण, राजनीतिक अपराधीकरण से छुटकारा कैसे मिले, इसके लिए कुछ सुझाव है। पहला सुझाव है, आपराधिक गतिविधियों में जो लिप्त व्यक्ति है उनके चुनाव लड़ने पर पूरी तरीके से रोक होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो जो अपराधियों का राजनीति में प्रवेश के प्रथम स्टेज है वहीं पे इनको रोका जा सकता है। दूसरा है, आपराधिक कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधारों की आवश्यकता है ताकि न्याय शीघ्र और सर्वसुलभ मिल सके लोगों को। तीसरा है, न्याय की क्षमता और गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। चौथा सुझाव है, राजनीतिक दलों और राजनीतिक गतिविधियों में कुछ सुधार होना चाहिए ताकि राजनीतिक दल ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को अपना उम्मीदवार नहीं बनाए। एक है जो चुनाव व्यवस्था, उसमें सुधार करना चाहिए और चुनावी राजनीति को व्यवस्थित करना चाहिए। आज जो अपराधीकरण की समस्या है उसमें अपराधी राजनीति में पहला पग चुनाव के माध्यम से रखते हैं। वे राजनीतिज्ञों को अनुचित वांछित तरीके से चुनाव जीतने में मदद करते हैं। अतः राजनीति में अपराधियों के प्रवेश को रोकने के लिए चुनाव व्यवस्था की जो त्रुटियां हैं उनको दूर करना जरूरी है। साथ ही प्रेस और मीडिया भी अपनी भूमिका के प्रति दायित्व सचेत होकर निभाए। कई बार प्रेस और मीडिया इस भूमिका को उचित और पर्याप्त तरीके से निभा नहीं पाते। प्रेस और मीडिया एक व्यवसाय भी है और सभी घटनाओं और स्थितियों को रोचक रूप में प्रस्तुत करना उनकी व्यावसायिक सफलता के लिए उपयोगी भी होता है। तो अगर प्रेस और मीडिया अपने दायित्वों का निर्वहन प्रॉपर करेंगे तो इस राजनीतिक अपराधीकरण को कुछ हद तक रोका जा सकता है। एक सुझाव ये है कि जो सामान्य नागरिक है, मतदाता है, उन्हें भी अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को चुनाव में अवॉइड करें, उन्हें समर्थन नहीं करें जो आपराधिक छवि के हैं। तो ये कुछ सुझाव है जिनके माध्यम से राजनीतिक अपराधीकरण को रोका जा सकता है। धन्यवाद।